हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी प्योर रिकरिंग डेसिमल या मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, इनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 9 के अंदर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार वाले क्वेश्चंस को पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बार वाले क्वेश्चन है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के केसेस में आते हैं। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.1 पे बार लगा हुआ है, और बार मतलब क्या होता है कि बार जितनी वैल्यू के ऊपर बार लगा हुआ होता है वो वैल्यू रिपीट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.1 पे बार है तो 0.1 पे बार को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 को रिपीट करके, ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर है? और 0.35 पे बार है तो मैं 0.35 पे बार को, मतलब 35 पे बार लगी हुई थी दोनों पे, तो 3535 रिपीट हो रहा है। तो बार अपने को क्या बताता है कि वो वैल्यू रिपीट हो रही है। क्लियर है? तो ये वाले जो फॉर्मेट होते हैं बार वाले, वो किस में आते हैं? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के केस में आते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के केस में जो नंबर्स आते हैं उनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, मतलब रेशनल नंबर्स के फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाले सभी नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व। तो मैं सबसे पहले तो आपको ट्रेडिशनली मेथड समझाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को ट्रेडिशनली कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में मैं इनकी शॉर्ट अप्रोचेस भी बताऊंगा कि आप देखकर ही बता सकते हो इनके आंसर्स पी अपॉन क्यू क्या होंगे, ठीक है। और शॉर्ट अप्रोच आपको क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्चुअली क्रॉस चेक करने के लिए आपको शॉर्ट अप्रोचेस आनी चाहिए कि आप ट्रेडिशनली जो कर रहे हो और एक बार आप शॉर्ट करके भी देख लो, उन दोनों को क्रॉस चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो आंसर निकाला है ट्रेडिशनली वो सही निकाला है या गलत। क्लियर है? तो दोनों मेथड हम सीखने वाले हैं यहाँ पर, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 0.1 पे बार है, तो 0.1 पे बार सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है मैंने प्योर रिकरिंग एंड मिक्स रिकरिंग डेसिमल। तो प्योर रिकरिंग मींस क्या होता है? प्योर रिकरिंग मींस होता है कि डेसिमल के बाद में जितनी भी वैल्यूज है वो सभी वैल्यूज रिपीट हो रही है। देखिए यहां पर डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यू है? ओनली 1 वैल्यू है, तो 1 की 1 रिपीट हो रही है। यहां पर डेसिमल के बाद में 2 वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज रिपीट हो रही है। डेसिमल के बाद में 3 वैल्यूज है, तीनों रिपीट हो रही है। डेसिमल के बाद में 2 वैल्यूज है, रिपीट हो रही है। तो डेसिमल के बाद में जितनी भी वैल्यूज है वो सभी की सभी रिपीट हो रही है, वो होता है प्योर रिकरिंग। ठीक है। मिक्स रिकरिंग में क्या होगा? जो रिपीट नहीं हो रही है और जो रिपीट हो रही है दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.32 पे बार, तो 32 पे बार देखिए, यहां पर 2 पे बार, एक ये तो रिपीट हो रहा है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है। यहां पर देखिए 0.123 पे बार, तो बार वाला भी है और नॉन बार वाला भी है। देखिए 1 और 2 इनके ऊपर बार नहीं है। ठीक है। यहां पर डेसिमल के बाद में सभी के ऊपर बार था, यहां पर डेसिमल के बाद में सभी के ऊपर बार नहीं है। तो ये होगा हमारा मिक्स रिकरिंग डेसिमल। क्लियर? इसको करने का फॉर्मेट अलग होता है, इसको करने का फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए 0.1 पे बार है, तो 0.1 पे बार को हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनली बताता हूं कि ट्रेडिशनली हम कैसे करेंगे इसको। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, ये 0.1 पे जो बार है इसको अपने को लेट करना है, अज्यूम कर लेना। तो लेट कर लेंगे हम, लेट करेंगे x कि ये जो है वो क्या है, हमारा x है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.1 पे बार। क्लियर है? ऐसे आपको लेट कर लेना है। उसके बाद में देखिए अगर आपने इसको लेट किया है, इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि जो x हो गया है वो क्या हो गया हमारा 0.11111, इस तरीके से हो गया। 0.1 पे बार को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.111, तो ऐसे हो गया। क्लियर है? अब देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जितनी वैल्यू के ऊपर बार है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? जैसे 1 वैल्यू के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 वैल्यू के ऊपर, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 वैल्यू के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 वैल्यू के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 वैल्यू के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 4 वैल्यू के ऊपर बार है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहां पर देखिए पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू के ऊपर बार है, तो आप कहोगे सर एक वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब एक वैल्यू के ऊपर बार है। एक वैल्यू के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्लियर? तो मल्टीप्लाइंग हम कर लेंगे 10 से। तो यहां पर देखिए 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारा? 10 इंटू एक्स, 10x हो जाएगा। और 0.11 इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं। तो 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 10 में कितने जीरो? एक जीरो है। तो ये पॉइंट जो है ना, इसको आप क्या कर दो, एक डिजिट खिसका दो। जैसे यहां पर पॉइंट है, इस पॉइंट को एक डिजिट खिसका दो तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1.1111, इस तरीके से। क्लियर है? अगर ये बोलता 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो पॉइंट को 2 डिजिट खिसका दो, 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 डिजिट खिसका दो। सिंपल। ठीक है। करके नहीं देखना है कि आपको, क्योंकि टाइम लगेगा। क्यों करके देखें, हम डायरेक्टली आपको अप्रोच बता रहे हैं कि पॉइंट को एक डिजिट खिसका दो बस, तो 1.111 इस तरीके से हो गया। तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है इसमें। देखो ये जो अपने लेट किया था x इज इक्वल टू 0.1, इसको आप कह दो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। और ये वाली जो इक्वेशन आई है अपनी, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड।
ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 10x में से, अब सब्ट्रैक्ट जब भी इक्वेशन को हम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड से। तो देखिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में 10x है और फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x है, तो 10x में से x लेस होगा। और यहाँ पर देखिए 1.111 इस तरीके से, मतलब 1.1 पे बार है और उसमें से माइनस कर दो आप 0.1 पे बार। ठीक है, अब माइनस करना आना चाहिए 1.1 पे बार और 0.1 पे बार क्या हो जाएगा, 1 पे बार 0 एंड 1, तो 1.0 मतलब 1 आएगा आंसर। तो ये 1 आ गया और 10x माइनस x कितना हो गया हमारा 9x। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/9 हम कह सकते हैं, क्योंकि 9 ट्रांसपोज होगा तो 1/9 में हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/9। x क्या था हमारा, देखिए x 0.1 पे बार था, यहाँ पर देखिए x 0.1 पे बार था और x क्या आ गया हमारा 1/9, मतलब 0.1 पे बार को हम 1/9 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो 0.1 पे बार जो कन्वर्ट होकर होगा हमारा P/Q के फॉर्मेट में, वो होगा 1/9। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर है। अभी और भी अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सेट हो जाएगी माइंड में कि कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, सेकंड की ओर चलते हैं। कैसे करेंगे सेकंड, तो यहाँ पर देखिए सेकंड है 0.35 पे बार। तो सबसे पहले लेट करना है हमारे को x कर लो इसको 0.35 पे बार, ये लीजिए कर लिया। ठीक है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3535 इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इस तरीके से चलेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ पर देखो 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, 2 वैल्यू रिपीट होने का मतलब है कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो आप शुरू में जो लैट की थी। अब देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग करना है अपने को, दोनों को 100 से। तो यहाँ पर क्या लेंगे, ये 100 इंटू एक्स तो 100x और 0.35 पे बार को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डिजिट खिसका दो, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिजिट खिसका दो, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट खिसका दो। मतलब यहाँ पर जितनी वैल्यूज रिपीट हो रही है, यहाँ पर 2 वैल्यूज रिपीट हो रही है तो 2 डिजिट इसको क्या कर दो आप खिसका दो। तो ये पॉइंट जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 35, तो 35.35 पे बार आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। बस अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, तो आप लिख लेते हैं अपन यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर 100x में से माइनस कर लेते हैं x को और 35.35 बार में से माइनस कर लेते हैं 0.35 पे बार को। तो 35.35 पे बार को अपन अगर माइनस करें तो कितना आएगा, 35 आएगा। सिंपल सी बात है ना, आप करके देख लेना। तो 35 आएगा और 100x माइनस x कितना हो जाएगा हमारा, 100x माइनस x 99x। देन x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा निकल के 35/99। ये लीजिए 35/99 लिख सकते हैं 0.35 पे बार को। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। चलिए अब थर्ड की ओर चलते हैं। तो थर्ड भी देख ले, क्वेश्चंस को अगर आप देख लोगे तो आपके अंदर सेट हो जाएगी सभी चीजें कि किस तरीके से हमारे को ये क्वेश्चंस को करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0.001 पे बार है, तो इसको क्या करेंगे हम लेट करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 पे बार। अब x को हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 पे बार को क्या लिख सकते हैं 0.001001 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, आपको हो गया 3 डिजिट रिपीट हो रही है। 3 डिजिट मीन्स किससे मल्टीप्लाई, 1000 से। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया 3 डिजिट क्या हो रही है हमारी रिपीट हो रही है, तो ये पॉइंट 3 डिजिट खिसक जाएगा। तो इस पॉइंट को आप कहाँ ले आओगे, यहाँ पर ले आओगे, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखो 1.001 इस तरीके से, तो 1.001 पे बार। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी ये आ गई। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। हम क्या करेंगे 1000 x में से माइनस कर लेंगे x को और 1.001 बार में से माइनस कर लेंगे 0.001 पे बार को। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.001 बार में से इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 1000x माइनस x कितना आएगा हमारा 999x। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 999। ये इसका आंसर होगा, सिंपल। क्लियर है, तो 1 अपॉन 999 होगा 0.001 पे बार का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ की ओर चलते हैं। तो फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है हमारा 1.27 पे बार। 1.27 अभी मैं शॉर्ट अप्रोच भी डिस्कस करूंगा, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 1.27 पे बार है, तो 1.27 पे बार को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे भैया। लेट x है हमारा 1.27 पे बार। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 1.27 पे बार को हम क्या लिख सकते हैं 1.272727
एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट्स अगर हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 100x, और इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, या मैंने आपको शॉर्ट अप्रोच बता रखी है, यहाँ पर 2 डिजिट अगर हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इस पॉइंट को 2 डिजिट्स आप खसका दो, तो 127.27 पे बार आ जाएगा हमारा। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे को माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, तो 100x में से माइनस कर लो x, और 127.27 पे बार में से माइनस कर लो 1.27 पे बार को। तो देखिए 1.27 पे बार को जब अपन इसमें से माइनस करेंगे तो 126 आएगा, आप करके देख लेना। और 100x माइनस x कितना होता है, 99x। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126/99। तो आंसर क्या होगा मेरा, 126/99। क्लियर है बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए 1.27 पे बार आ गया, 5.2 पे बार, इसको कैसे करेंगे, तो देखते हैं 5.2 पे बार को कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए लेट करेंगे सबसे पहले हम x 5.2 पे बार। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे भैया, x को हम लिख सकते हैं 5.2 पे बार को हम लिख सकते हैं 5.2222 इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, एक डिजिट्स मतलब 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू एक्स 10x, और एक डिजिट्स अगर हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो आपको पता है पॉइंट को जंप कराना है हमें एक डिजिट, मतलब यहाँ डिजिट करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 52.222 इस तरीके से। ठीक है, मतलब 52.2 पे बार हम लिख सकते हैं, तो 52.2 पे बार लिख लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ये लीजिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से लेस करना है, तो 10x में से माइनस कर दो x, और 52.2 बार में से माइनस कर दो 5.2 पे बार को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5.2 पे बार को जब हम लेस करेंगे, तो मैं आपको करके बताता हूँ 52.2 पे बार, और यहाँ पर है भैया 5.2 पे बार, 2 पे बार लेस हो जाएगा 0, 2 में से 5 लेस नहीं होगा, कैरी लेंगे, 12 में से 5 लेस करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पर कितना हो गया 47, तो 47 आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 47 लिख लीजिए, और 10x माइनस x कितना हो जाएगा हमारा 9x, देन x इज इक्वल टू 47/9, तो 47/9 इसका आंसर होगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आगे है हमारे पास में 23.43, तो यहाँ पर देखिए लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट x इज इक्वल टू 23.43 पे बार। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर x इज इक्वल टू 23.43 पे बार है, तो 23.4343 इस तरीके से लिख देंगे इसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है हमारी, तो 43, 2 डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही है। तो 2 डिजिट रिपीट होने का मतलब है कि ये क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करने का मैंने अप्रोच बता रखा है, कैसे, 2 डिजिट्स अगर हमारी रिपीट हो रही है तो पॉइंट को जंप करा दो 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कन्वर्ट होकर 2343.43 पे बार। सिंपल। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है भैया, अब हमें करना है कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी, इसमें से इसको लेस करना है, तो 100x में से माइनस कर दो x, एंड 2343.43 पे बार में से माइनस कर दो 23.43 पे बार, है ना। अब देखो यहाँ पर लेस करना आना चाहिए आपको, 4343 पे बार एंड 23.43 पे बार, तो यहाँ पर ये 0 0 हो जाएगा, 3 में से 3 लेस करेंगे 0, 4 में से 2 लेस करेंगे 2, एंड यहाँ पर 3 और 2, 2320 आएगा, तो 2320, और यहाँ पर 100x माइनस x कितना हो जाएगा हमारा 99x, देन x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2320/99, ये क्या होगा इसका हमारा आंसर होगा। क्लियर है, तो 2320/99 इसका आंसर होगा फाइनल। क्लियर है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो अभी मैं शॉर्ट अप्रोच भी डिस्कस करूंगा, सबसे एंड में डिस्कस करूंगा वो, ठीक है। और अब इसकी बारी कर लेते हैं, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। ये 0.32 पे बार है। अब ये देखिए मिक्स रिकरिंग डेसिमल का फॉर्मेट है, तो मिक्स रिकरिंग डेसिमल में आपको क्या करना है, जितनी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा था, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जितनी वैल्यू रिपीट नहीं हो, जैसे नॉन बार जिस पे है, जिस पे बार नहीं है, जैसे यहाँ पर 0.32 पे बार है, तो बार किस पे नहीं है, एक वैल्यू पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है, तो हम उसको देखेंगे, मतलब एक डिजिट पे बार नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी डिजिट पे बार नहीं है, 2 डिजिट पे बार नहीं है, 2 डिजिट पे बार नहीं है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए कितनी डिजिट पे बार नहीं है, 1 2 3, 3 डिजिट पे बार नहीं है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। तो मिक्स रिकरिंग डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद में अगर हमारा मिक्स रिकरिंग डेसिमल है, मतलब मिक्स रिकरिंग डेसिमल मतलब मैंने आपको बताया एक पे बार नहीं है, एक पे बार नहीं है, मतलब नॉन बार भी है और बार भी है, तो वो मिक्स रिकरिंग डेसिमल की कैटेगरी में आता है। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होता है। क्या तरीका होता है, बस आपको क्या देखना है, नॉन बार वैल्यू देखनी है। यहाँ पर देखिए बार कितनी डिजिट पे नहीं है, एक डिजिट पे नहीं है, तो 10 से मल्टीप्लाई। बार 2 डिजिट पे नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए बार 3 डिजिट पे नहीं है तो 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, बार जितनी डिजिट पे उससे
उससे मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर बार एक डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, बार 2 डिजिट पे है तो 100 से मल्टीप्लाई, बट यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जितने पे बार नहीं है उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को भी, और तरीका वैसा ही है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर 0.32 पे बार है जैसे, तो 0.32 पे बार को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट x इज इक्वल्स टू 0.32 पे बार, 0.32 पे बार। अब हमने देखा कि कितनी वैल्यू पे बार, कितने डिजिट पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है। एक डिजिट पे बार नहीं है मतलब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले तो मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 0.3222 इस तरीके से लिखूंगा। अब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक डिजिट हमारे को क्या करना है, किसका ना 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि एक डिजिट इसको जंप करवा दो, तो पॉइंट को यहाँ पर जंप करा दो, तो ये क्या हो जाएगा 3.2 पे बार। सिंपल, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। सिंपल, अब इसको इसमें से माइनस कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से माइनस करना है, तो 10x में से माइनस कर दो x, और 3.2 बार में से माइनस कर दो 0.32 पे बार। अब देखिए इसको कैसे अपन माइनस करेंगे, तो देखिए 3.2 पे बार है, तो 2 पे बार को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इस तरीके से, और 0.32 पे बार है तो 3 इस तरीके से, ठीक है। अब 2 में से 2 लेस करेंगे 0, 2 में से 2 लेस करेंगे 0, 2 में से 3 लेस करेंगे जाएगा नहीं, 12 में से 3 लेस कर दो 9, एंड यहाँ पर क्या हो गया 2.900। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे 2.9, क्या लिखेंगे 2.9। अब यहाँ पर एक है 10x माइनस x कितना हो जाएगा हमारा 9x हो जाएगा, देन x इज इक्वल्स टू 2.9, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारा 9। देखिए पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे तो 29/90 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 0.32 पे बार को हम क्या लिख सकते हैं 29/90, ठीक है। 29/90 हम लिख सकते हैं 0.32 पे बार को। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास में 0.123 पे बार। तो देखिए यहां पर 0.123 और 3 पे बार है ओनली, तो यहां पर देखिए कितने पे बार नहीं है, तो आप कहोगे सर 2 डिजिट पे बार नहीं है। 2 डिजिट पे बार नहीं है, इसका मतलब है कि यहां पर हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू 0.1, 2 एंड 3 पे बार। तो यहां पर हम x इज इक्वल टू 0.123 पे बार है तो 0.12333 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमने देखा कि कितनी वैल्यू के ऊपर बार नहीं, कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100x, और यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करने का मैंने एक तरीका बताया, कितने जंप करवाना है अपने को डिजिट को, 2 डिजिट आपको जंप कराना है, तो यहां पर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 12.3 पे बार। कोई परेशानी, 12.3 पे बार। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है भैया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। माइनस करना है आपको तो 100x में से माइनस कर दो x को, और यहां पर कर दो 12.3 पे बार में से माइनस कर दो 0.123 पे बार। अब इन्हें माइनस करना आना चाहिए, तो देखिए 12.3 पे बार अगर मैं लिखता हूं और यहां पे लिखता हूं 0.123 पे बार, तो देखो यहाँ पर 3 पे बार, तो ये 3 पे बार थोड़ा सा इसको और आगे कर लेते हैं। 3 पे बार क्या बता रहा है आपको, 3 इस तरीके से बता रहा है, ठीक है। तो अब बस आप इसे लिख दो, तो 3 में से 3 लेस करेंगे 0, 3 में से 2 लेस करेंगे 1, 3 में से 1 लेस करेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 आएगा और 1 आएगा तो 12.210 आएगा, तो 12.21 लिख सकते हो। पॉइंट के बाद में 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो 12.21 आप लिख सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 100x माइनस x कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 99x आएगा। वेरी गुड। x इज इक्वल टू 12.21 डिवाइडेड बाय 99 करेंगे और पॉइंट हटाएंगे तो भैया पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू, तो 2 0 हम लगा देंगे, तो 1221 डिवाइडेड बाय 9900 इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर है। 1221 डिवाइडेड बाय 9900 इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आपको इन इक्वेशंस को करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए ये रिड्यूस होगा हमारा, ठीक है। अब ये रिड्यूस होगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्चुअली 3 से रिड्यूस हो रहा है, तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 407 डिवाइडेड बाय 3300, देन और रिड्यूस हो सकता है। अब देखिए इतना रिड्यूस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पर ये वाला फंडा नहीं अपना के एक और आप फंडा अपना सकते हो। यहाँ पर कौन सा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपने इक्वेशन नंबर सेकंड तक तो कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हो थोड़ा सा। कैसे कन्वर्ट सर, देखिए यहाँ पर 100x है, 12.3 पे बार को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 12.3 बार में 12 पूरा होल नंबर है, तो 12 प्लस 12.3 पे बार, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 0.3 पे बार, ठीक है। तो 12.3 पे बार को हम 12 प्लस 0.3 पे बार लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 0.3 पे बार लिख सकते हैं ना 12 प्लस उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 है
प्लस 0.3 पे बार को हम क्या लिखेंगे, हम 0.3 पे बार को लिखेंगे 3/9। क्या लिखेंगे, 0.3 पे बार को हम क्या लिख सकते हैं, 3/9। आप कहोगे सर बात समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई तो देखिए यहाँ पर 0.3 पे बार जो होता है वो होता है हमारा 3/9, 0.1 पे बार होता है हमारा 1/9। ठीक है, तो 0.3 पे बार क्या होगा हमारा 3/9। अभी मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा जब आप सीख जाओगे कि 0.3 पे बार को हम 3/9 कैसे लिखेंगे। तो 0.3 पे बार को हम लिखेंगे 3/9, तो 12 प्लस 3/9 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 नाम 108 होता है। ठीक है, 108 प्लस 3/9, तो 108 प्लस 3 कितना होगा हमारा 111/9। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा 100x चल रहा है, 100x चल रहा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 को उधर भेजेंगे, तो 100 को जब उधर भेजेंगे तो किस में आएगा हमारा डिवाइड में आएगा, तो 9 × 100, क्योंकि ये देखो 100/1 है तो उधर जाके 1/100 हो जाएगा, मतलब डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 111 और 900, ये आपका सिंप्लीफाइड आ गया। वहां पर क्या हो रहा था, बड़ी सी वैल्यू निकल रही थी, उसको रिड्यूस करके फिर हम यहाँ तक लेके आते हैं। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा ईजी चले, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अब ये 0.3 पे बार को हमने 3/9 कैसे लिखा, मैं अभी आपको समझाऊंगा जब शॉर्ट अप्रोच सिखाऊंगा ना, जब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा 0.3 पे बार को 3/9 कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया कन्वर्जन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है आपको, है ना। तो अपन ने 0.123 पे बार कर लिया, अब अपन करते हैं 0.00352 को। तो यहाँ पर देखिए क्या है अपने पास में, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.00352, तो 52 पे बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी नॉन बार वैल्यू है, तो आप कहोगे नॉन बार डिजिट सर 1 2 3 है, 1 2 3 है, मतलब 3 डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है, नॉन बार है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं 0.00352, कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है 5252, इस तरीके से चल रहा है। देन उसके बाद में कितनी वैल्यू नॉन बार वैल्यू है, नॉन बार डिजिट है, तो आपने कहा 3 डिजिट है, मतलब यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1000x। और आपको मैंने बता रखा है शॉर्ट अप्रोच की पॉइंट को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट को आप कितने डिजिट्स करना है, आपको जंप करवाना है 3 डिजिट, तो यहां पर आ जाएगा आपका पॉइंट, तो 3.5252 इस तरीके से। तो 3.52 पे बार हम इसको कह सकते हैं। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखिए 1000x में से, तो अब ध्यान रखना, देखो अभी आप माइनस मत करो, एक काम करो अभी आप माइनस मत करो, आप क्या करो सबसे पहले ये 1000x तो है ही, ये 3.52 पे बार है, इसको थोड़ा सा आप क्या लिख लो 3 + 0.52 पे बार, ये स्प्लिट आपको करना आना चाहिए, 3 + 0.52 पे बार। अब देखिए 3 + 0.52 पे बार को क्या लिख सकते हैं हम 52/99। चलिए मैं आपको शॉर्ट अप्रोच सिखा देता हूँ क्या होता है शॉर्ट अप्रोच। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर 0.1 पे बार था, तो देखिए यहाँ पर 0.1 पे बार था, तो मैं आपको शॉर्ट अप्रोच सिखा रहा हूँ कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो 0.1 पे बार को हम P/Q के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट के ऊपर बार है, आप कहोगे सर 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो मतलब ये प्योर रिकरिंग वाला केस है। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है और उसके ऊपर ही बार है, मतलब पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट है उन सभी के ऊपर बार है, तो वो प्योर रिकरिंग का केस है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो प्योर रिकरिंग वाले केस में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कौन सी डिजिट है 1 है, तो 1 आपको लिख देना है, डिवाइडेड बाय पीछे से स्टार्ट होना है। पीछे से स्टार्ट कैसे होना है, मतलब यहाँ पर तो एक ही वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। पीछे से स्टार्ट होना है और जितनी वैल्यू के ऊपर बार है वहां पर आपको क्या लगा देना है 9 लगा देना, तो ये 1/9। ठीक है, तो 0.1 पे बार का हमने क्या निकाला था 1/9। अब यहाँ पर देखिए 0.35 पे बार है, क्या है 0.35 पे बार है, तो क्या लिख सकते हैं, तो आपको क्या लिखना है 35 लिख लेना है ऐसा का ऐसा, और यहां से स्टार्ट होना है, ये 9 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, तो 35/9 है। 0.001 पे बार है, 0.001 पे बार है, इसको हमारे को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 0.001, तो 001 तो क्या हो जाएगा हमारा 1 ही लिखेंगे इसको, तो और यहां से स्टार्ट होना है 9 है ना, और देखो 0 सब पे बार था तो ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, तो 999। ठीक है, पीछे से मैं स्टार्ट करने के लिए बोलूंगा, जब मिक्स रिकरिंग डेसिमल करेंगे ना तो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कैसे क्यों पीछे से हम स्टार्ट करते हैं। 1.27 पे बार है, जैसे 1.27 पे बार है, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। 1.27 पे बार है ना, तो 1 होल नंबर है पूरा पूरा, तो 1 को तो आप साइड में रख लो, और 0.27 ये 0.27 पे बार में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो क्या लिखोगे आप 27 लिखोगे, और पीछे से स्टार्ट हो गया, ये 9 हो गया और ये 9 हो गया, तो 27/9। अब देखिए 1 तो था हमारा, तो 1 + 27/99 हो जाएगा ये। देन इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 99 1 जा 99 प्लस 27 कितना हो जाएगा 126, 126/99। तो जब हमने 1.27 पे बार का निकाला था तो 126/99 आया था। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है शॉर्ट अप्रोच से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप शॉर्ट अप्रोच सीख गए। कुछ भी नहीं है, जितने पे बार है आप क्या लगा दो 99 लगा दो। अब यहाँ पर 0.52 पे बार था तो हमने क्या लिखा 52 लिखा और 9 लगा दिया, बस ये हो गया कन्वर्जन। अब 99 × 3 करो सबसे पहले, तो 99 × 3 कितना होता है हमारा, जल्दी से बताओ 297 होता है। 297 में अगर हम +52 करें तो कितना होगा 349 होगा।
ठीक है। 297 में अगर प्लस करें 52 तो कितना होगा? 297 में अगर 52 करेंगे तो 349 होगा शायद। 247 सॉरी 99 इंटू 3 कितना होता है हमारा? 297। ठीक है, 297 में अगर 52 करें तो 7 8 9 और 9 और 5 14, 349 सॉरी। तो 349 अपॉन हमारा क्या आ गया? 99। क्लियर? तो 349 अपॉन 99। यहां पर देखिए, यहां पर क्या चल रहा है हमारा? 1000x चल रहा है। अब 1000x चल रहा है तो 1000x माइनस x करो, सिंपल सी बात है। क्या करोगे आप? 1000x माइनस x करोगे तो कितना आ जाएगा अपना? सॉरी, इस 1000x को हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्योंकि अपन यहाँ पर माइनस वाला तो केस चल ही नहीं रहा, हमारा तो अलग चल रहा है, तो इस 1000 को उधर भेज देंगे तो 349 और 99, ये 1000 हमारा इधर आ जाएगा तो 000, तो 349 अपॉन 99000। ठीक है, क्योंकि वो माइनस वाला केस नहीं लगा रहे अपन यहाँ पर, अपना ये अप्रोच अलग है, ट्रेडिशनल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अप्रोच अलग लगा रहे हैं। यहाँ पर वो माइनस नहीं कर रहे हम, यहाँ पर माइनस नहीं करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये वाला केस, स्प्लिट करने का केस कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए 4.32 पे बार करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है अपने को 4.32 पे बार, तो लेट एक्स कर लेते हैं 4.32 और 2 पे बार है ओनली। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे भैया? 2 पे बार है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? यहां पर देखना है कि कितनी वैल्यू के ऊपर, कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो आप कहोगे एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, क्योंकि ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल वाला केस है। तो कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है? एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब है कि किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं इसको 4.32 पे बार को 4.3222 एंड इस तरीके से। ठीक है, अब हमने कहा कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है? तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, मतलब नॉन बार वैल्यू कितनी है? यहाँ पर नॉन बार डिजिट है हमारी 1, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x। और ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करने का अप्रोच मैंने बता रखा है, पॉइंट को आप एक डिजिट जंप करवा दो तो ये हो जाएगा 43.2 पे बार। ठीक है, चलिए, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें देखो सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना, हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर 10x और 43.2 पे बार। अब यहाँ पर देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का भी लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपन खेल ही नहीं रहे, उसके साथ में कुछ कर ही नहीं रहे अपन। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड आप लिखो मत, क्योंकि वो तरीका अलग था, ये तरीका अलग है। तो 10x लिखा। अब देखिए यहाँ पर 43 प्लस 2 पे बार है तो 0.2 पे बार लिख सकते हैं इसको। 43.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 पे। 43 प्लस 0.2 पे बार लिख सकते हैं। अब आपको पता है भैया 43 तो हम एज इट इज लिखेंगे। 0.2 पे बार को कैसे लिख सकते हैं बताओ? शॉर्ट अप्रोच। तो आप कहोगे सर 2/9 लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर 43 इंटू 9 फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है ना। 43 इंटू 9 कर दो तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 37 38, 387। 387 प्लस 2 कितना होता है? 389। 389 अपॉन 9। ठीक है, तो 389 अपॉन 9 आ गया। और यहां पर हमारा क्या है भैया? 10x है। इस 10 को ट्रांसपोज करेंगे तो 389 और ट्रांसपोज होकर 10 हमारा कहाँ आ जाएगा? 9 के पास। तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 90। तो 389 अपॉन 90 क्या होगा? इसका आंसर होगा 4.32 पे बार को हम क्या लिख सकते हैं? 389 अपॉन 90 पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, अब 15.712 पे बार है और 0.235 पे बार है। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। कौन से क्वेश्चंस? 15.712 पे बार और 0.235 पे बार। इनको आपको क्या करना है? दोनों क्वेश्चंस को आपको होमवर्क करना है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी तो होने चाहिए क्वेश्चंस, तो आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो देखो, सभी फॉर्मेट मैंने आपको करवा दी, बार वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी तरीके मैंने आपको करवा दिए। शॉर्ट अप्रोचेस मैंने आपको करवा दी। हाँ चलिए, प्योर रिकरिंग की तो मैंने शॉर्ट अप्रोच सिखा दी थी, लेकिन मैंने आपको मिक्स रिकरिंग डेसिमल की शॉर्ट अप्रोचेस नहीं सिखाई। तो मिक्स रिकरिंग डेसिमल की भी मैं शॉर्ट अप्रोचेस आपको सिखा देता हूं, आ जाओ। तो देखिए, यहां पर आपको मिक्स रिकरिंग डेसिमल की भी शॉर्ट अप्रोचेस देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए, हमारे पास में क्वेश्चन क्या है? 0.32 पे बार। तो आपको मिक्स वाले में क्या ध्यान रखना है? मिक्स्ड वाले में आपको ध्यान रखना है, मिक्स वाले में आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहां पर नॉन बार डिजिट जो भी है ना, तो आपको क्या करना है? वहां पर तो आप क्या कर रहे थे, जैसे 0.35 पे बार था, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे थे? 0.35 पे बार है तो 35 पूरा लिख रहे थे और 9 कर लेते थे, है ना। तो 35/9 है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है। यहां पर क्या करना है आपको? 32 तो पूरा लिखना है। ये 32 पूरा लिखा। उसके बाद में नॉन बार डिजिट कौन सी है? यहाँ पर नॉन बार डिजिट है ओनली 3। तो इस 3 को माइनस कर देना। अभी सभी को हम लगा लेंगे अप्रोच से। तो 32 माइनस 3, नॉन बार डिजिट को आपको माइनस करना है। डिवाइडेड बाय क्या करना है? इसलिए मैंने कहा था आपको पीछे से स्टार्ट होना है। देखो, पीछे से जिसके ऊपर बार है वो 9 बन जाएगा और जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 बन जाएगा। और पीछे से स्टार्ट होना है, तो 9 और फिर 0। तो 32 माइनस 3 कितना होता है? 32 माइनस 3 होता है 29 और 29 अपॉन 90 तो 29 अपॉन 90 क्या हो गया? 29/90। तो 0.32 पे बार को हम क्या लिखेंगे? 29/90।
क्लियर है बात? चलिए तो चेक कर लेना आप। देखो 0.123 पे बार, 0.123 और 3 पे बार है सिर्फ। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 2 3 आपको लिख देना है और उसमें से किस वैल्यू पे बार नहीं, तो आप कहोगे सर 1 2 इस पे बार नहीं है, तो इसको आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है, डिवाइडेड बाय, ये पीछे से स्टार्ट होना है। देखिए इस पे बार है, ये 9 बन जाएगा, इस डिजिट पे बार नहीं है, ये 0 बन जाएगा, इस डिजिट पे भी बार नहीं है, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 123 माइनस 12 अगर हम करें तो 123 माइनस 12 कितना होता है हमारा, 111 होता है, डिवाइडेड बाय 900, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? ट्रेडिशनली भी आप चेक कर सकते हो, यही निकाला था अपन ने आंसर। क्लियर है? बहुत ही शानदार अप्रोच है ये। तो देखिए यहां पर ये हम कर चुके हैं, अब ये थर्ड वाला भी मैं आपको करवा देता हूं। तो यहां पर देखिए 0.00352 पे बार है। तो यहां पर अपने को क्या करना है, सबसे पहले इस 352 को पूरा एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, अब यहां पर कितनी पे बार नहीं है, आप कहोगे सर 3 पे बार नहीं है, तो इसको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, फिर यहां से पीछे से स्टार्ट होना है, ये बन जाएगा हमारा 9, ये बन जाएगा हमारा 9, इस पे बार नहीं है, ये बन जाएगा 0, फिर ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा हमारा 0। तो 352 माइनस 3 कितना होता है भैया, 349 और यहां पर 99000, तो 349 अपॉन 99000 इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए 4.32 पे बार, 4.32 पे बार, तो देखिए 2 पे बार है ओनली। तो हमें क्या करना है, इसमें आप देखो होल नंबर भी आ गया, तो आप थोड़ा सा इसको क्या करो, 4 प्लस 0.322 पे बार, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? तो 4 को तो अलग रहने दो, इसको कन्वर्ट कर लो। तो इसको कन्वर्ट करना हम सीख ही गए, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले 32 और 32 में से जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय, पीछे से स्टार्ट होना है 9 और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो 32 माइनस 3 कितना होता है हमारा, 29 अपॉन 90। क्लियर? तो ये 29 अपॉन 90 में कन्वर्ट हो गया, ये 29 अपॉन 90 में कन्वर्ट हो गया और ये 4 हमारा रिमेनिंग था, तो 4 प्लस 29 अपॉन 90, देन इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 चौक 36, 360 प्लस 29 अपॉन 90, तो 360 प्लस 29 अपॉन 90, 389 अपॉन 90 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 389 अपॉन 90 इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है विद शॉर्ट अप्रोचेस। तो देखिए कैसी लग रही है आपको शॉर्ट अप्रोच, आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। देखिए यहां पर देखिए 4.32 पे बार मैंने आपको करवा दिया ना, शायद 4.32 पे बार करवा दिया, 15.712, तो 15. अच्छा ये तो मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, तो इनको शॉर्ट अप्रोच एंड ट्रेडिशनली भी आपको इसको चेक करके देखना है कि आपका आंसर क्या निकलता है, और कमेंट में जरूर करके बताना 15.712 को हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, और 0.235 जिसमें 35 पे बार है इसको भी हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।